पिताजी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और हे पिताजी, तुम जवानी क्या मांग रहे हो? चाहो तो तुम मेरे शरीर के टुकड़े कर सकते हो। जवानी दे दी है, बुढ़ापा ले लिया बेटा ने। अब तो पिता के तन पर जवानी है और लला के तन पे बुढ़ापा है। कैसी कलयुग की रीत है भैया। जब बुढ़ापा दिया है और जवानी ली है, और ये 100 रुपये हरिशंकर मरहेला के रहने वाले भैया 100 रुपये से हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं मुरलीधर कन्हैया इन्हें आगे बढ़ाता रहे, धन धाम से भरपूर रखे और ठाकुर जी इनके लिए हमेशा आगे बढ़ाते रहें, अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। कल सवारी कन्याएं बाहर निकल आओ, बजीपा आएगा तुम आओ, निकल आओ। सरकार से घी मिले तो पछौरा में ले निकल आओ। कैसी है जगहों की? अब बताओ, पैसा मिल रहा है तो ना निकल रहे हैं क्या? नहीं ना है। जब कुछ मिलो करे अच्छी चीज तो भज के निकल आ करो भैया। जैसे ही देखो है और नया हाँ बुलाए तो रहे, सुनी न रही, हम क्या करें? कल सवारी कन्याएं यदि पूरी बैठी हो तो निकल आओ, और नाए हुए कोई कमे हुए तो घरे हुए तो घर से घरे आओ। भैया जैसे ही देखो है जवानी ले ली, बुढ़ापा दे दिया है, और उसके बाद में बड़ी अच्छी तरह से रहने लगे। और देवयानी से एक बात कही, देवयानी में क्या करूं, मैं एक बोरा गया था और मैं नहीं बोराया, मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, मेरी अक्ल खराब हो गई। देवयानी क्या बताऊं तुम्हें? और जवाब दियो है कि देवयानी बताया लिखा है कवि ने, अरे जगत में भयो जगत में भाइयों बहुत बड़ो है वो करे। जगत में भाइयों बताया है दिन दोनों यार रात चौगनो, दिन दोनों
राजा यात ने जब समझाया है और ये 50 रुपये पिंकू यादव नंदपुर, 100 रुपये सनूप यादव घनश्यामपुर के रहने वाले भैया, और ये 51 रुपये दीप सिंह भवानीपुर, ये सभी मिलकर के दान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं मुरलीधर कन्हैया इनके लिए आगे बढ़ाता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। और ये 51 रुपये राम किशन मरहेला के रहने वाले हैं। ये भैया 51 रुपये से सम्मान करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान कन्हैया इनकी मनोकामना पूर्ण करता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, धन के भंडार हमेशा भरता रहे। देवयानी को समझाया है, समझाने के बाद में जवाब दिया है रानी मैं पागल हो गया था, मैंने कुछ सोचा समझा नहीं था, मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। इस तरह से भैया कहा है। उसके बाद में देखा देवयानी के साथ में राजा यात 1000 वर्ष रहे हैं और उसके बाद राज छोड़कर देवयानी को साथ लेकर के वो जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के राजा यात ने देवयानी के साथ में जंगल में जाके भजन किया है और भजन करते करते उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। बोले गोविंद भगवान की। निकाह तो उठाए के जाए बोलेंगे, सभी ताली बजाते हुए, ठीक है, और ऊपर हाथ करके ताली बजानी है। जब तक ताली नहीं बजती है तब तक अच्छा नहीं लगता है। देते हुए बोलेंगे सभी, और भैया लोगों तुम लोग ताली बजा ले करो, ठीक है।
हमको छोड़ के श्याम चले गए, हमको छोड़ के श्याम चले गए, सखी बात ना रोवत रह गए, पिया रोवत रह गए, हमको छोड़ के श्याम चले गए, हमको छोड़ के श्याम चले गए, अब खाना पीना कोई पड़े न चैन मेरे दिल में बसे हो, मेरे दिल में बसे, खाना पीना कोई पड़े न चैन मेरे दिल में बस, मेरे दिल में बसे। अरे कारे कजरा रे खाना के दो नैन मेरे दिल में बसे हो, मेरे दिल में बसे, खाना के दो नैन मेरे दिल में बसे, मेरे दिल में बसे। अरे बंसी मोको याद सतावे, बंसी याद सतावे, बंसी उनकी याद सतावे, उनकी याद सतावे, कैसे चैन हृदय में आवे, कैसे चैन हृदय में आवे। अब राज दल लिखते लेके पेन मेरे दिल में बसे हो, मेरे दिल में बसे, खाना के दो नैन मेरे दिल में बसे हो, मेरे दिल में बसे। अरे कारे कजरा रे खाना के दो नैन मेरे दिल में बसे हो, मेरे दिल में बसे, काले काले के दो नैन मेरे दिल में बसे हो, मेरे मन में बसे। बोल गोविंद भगवान की जब राजा आहुक हुए हैं और आहुक की शादी हो गई, तो आहुक से दो पुत्र पैदा हुए हैं, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन की शादी हो गई, बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री मिली है जिसका नाम है पवन रेखा। भैया पवन रेखा बहुत सुंदर थी। राजा आहुक के यानी राजा अयात हुए थे, उनके 56 पीढ़ी बाद कंस का जन्म हुआ था। आहुक के उग्रसेन हुए, उग्रसेन की शादी हो गई, रानी पवन रेखा घर में आ गई है। और जो पवन रेखा बहुत बड़ी पतिव्रता थी, पति की सेवा में लगी रहती थी। और ये विनोद यादव उदयपुर के रहने वाले कलशवारी कन्याओं को एक एक टिप्पण से सम्मान कर रहे हैं और हमारे लिए 50 रुपये से हमारा सम्मान करते हैं, 10-10 रुपये से हमारे शास्त्री मंडल का सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दीन बंधु इनके लिए आगे बढ़ाता रहे, यूं ही समाज में सम्मान इनके लिए भी मिलता रहे और इनकी मंजिल हमेशा इन्हें दिलाता रहे। जो पवन रेखा बहुत बड़ी पतिव्रता थी, पति की सेवा में लगी रहती, सुबह शाम पति की आरती करती है, पति की बिगर आज्ञा के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है। इतनी सुंदर थी, इतनी बड़ी पतिव्रता थी। और ये 50 रुपये सत्यपाल सिंह ऊठ जाटवा
ये 50 रुपये से हमारा सम्मान कर रहे हैं। और ये 201 रुपये मुकेश यादव गांव गंगुरिया के रहने वाले 201 रुपये से हमारा सम्मान करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुरलीधर कन्हैया इनके लिए आगे बढ़ाता रहे, दया दृष्टि इनके ऊपर बनी रखे और हमेशा भैया को समाज में आगे सम्मान मिलता रहे। भैया जैसी ही देखो है पवन रेखा पति की सेवा करती है और इतना अपने पति को चाहती है कि पति की बिगर आज्ञा के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है। हमेशा पति के लिए, हमेशा पति के लिए, और ये समझती है कि ये मेरे देवता हैं। लेकिन भैया बता भी दिया है कि नारी तो वही होती है, नारी वही होती है जो अपने पति का साथ दे, सुख और दुख में साथ रहे। बहुत बड़ी पतिव्रता थी पवन रेखा, क्योंकि बताया है नार तो वही नार नीचे को नवाए चले और 8 पैर पति की बजावे ताबेदारी को। कोड़ी हो कलंकी चाहे निर्धन बलहीन और दुख सुख सह जाए खोटे बिना गारी को। पति की न निंदा करे धीरे बोले होले चले मिले हिले मिले काट देवा अपनी लाचारी को। और कहत शिवराम जा की ऐसी जो भावना और स्वर्ग को प्रसाद मिले ऐसी बा नारी को। नारी तो वो होती है अपने पति की आज्ञा का पालन करती है। घर में रहते रहते काफी दिन हो गए और जब उसके पास कोई औलाद नहीं, कोई संतान नहीं है तो रहते रहते घर में बोर हो गई। एक बेटा या बेटी हो तो उससे दिल बहल जाए, लेकिन कोई नहीं है। राजा शिकार खेलने को चले जाते हैं, लेकिन इधर घर अकेली पवन रेखा रह जाती है। एक दिन जिद ठान गई, हट ठान गई और अपने पति से कहने लगी महाराज मैं वन में जाऊंगी सहेलियों के साथ में। जब जिद ठान गई है कि सहेलियों के साथ में जंगल में जाऊंगी, घर में रहते काफी दिन हो गए, मैं बोर हो गई हूं, तो इधर पवन रेखा से मना किया पर नहीं माने हैं। और जब नहीं मानी है तो रथ को तैयार करा लिया है और रथ को तैयार करके पवन रेखा जंगल में चल दी सहेलियों के साथ में। अच्छा अच्छा हाँ। और ये जयवीर भैया और जयवीर भैया की धर्मपत्नी, ये हमारे लिए दोनों पति पत्नी मिलकर के 201 रुपये से हमारा सम्मान कर रहे हैं और 10-10 रुपये से शास्त्री मंडल का सम्मान करते हैं। परमात्मा इनके लिए आगे बढ़ाता रहे और दोनों की जोड़ी हमेशा अमर बनी रहे। और ये 50 रुपये महादीप सिंह मरहला के रहने वाले 50 रुपये से हमारा मान रखते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुरलीधर कन्हैया ने आगे बढ़ाता रहे, धनधाम से भरपूर रखे। आज रानी पवन रेखा और सहेलियों के साथ में रथ में बैठ करके वो चलने लगी है। पति की बात नहीं मानी उस समय उसने, क्योंकि वो घर में रहते रहते काफी दिन हो गए, इसलिए अरे जानी सखियां लीनी साथ रानी चली दीनी जंगल में।
पवन रेखा सहेलियों के साथ में और रथ सजवा करके जंगल की ओर चली है। जैसी जंगल की ओर चली, हुआ क्या है, जाने रथ सजवाई नहीं पलकी देर लगाई जाने तीनों रथ सजवाई नहीं पलकी देर लगाई जाने मानी न पति की बात रानी चलती ने जंगल। देखा है रानी पवन रेखा ने, और रानी पवन रेखा ने पति की एक बात नहीं मानी है। और जब वो बात नहीं मानी, सहेलियों के साथ में हुआ क्या है, जिए जाई रही है वन में सखियां तेलई बातिन में जिए लाला अर्जुन जिए जाई रही है वन में सखियां तेलई बातिन में अरे जिए दिल में अति हद साथ रानी चलती नी जंगल देखा है रानी पवन रेखा सहेलियों के साथ में जंगल में चलती है रथ लेकर के। पति की एक भी बात नहीं मानी है। वैसे बहुत बड़ी पतिव्रता थी। कारण था घर में रहते रहते काफी दिन हो गए, बोर होने लगी थी। तब उसने पति से कहा और जंगल में पहुंची है। हुआ क्या है, जियम पहुंच गई जंगल में जाके नहीं दे सती कछु दिल में बोलो भैया। जियम पहुंच गई जंगल में जाके नहीं दे सती कछु दिल में छूट गई सखियां से साथ रानी चलती नी जंगल रानी पवन रेखा सहेलियों के साथ में और जैसे ही रथ लेकर के सहेलियों के साथ चलती है। भैया जैसी सहेलियों के साथ चली और जंगल में पहुंची है। जब जंगल में पहुंची, इधर हुआ क्या है, सहेलियों के साथ में जंगल में पहुंची है। बेला चमेली के फूल देखे हैं। बेला चमेली के फूल खिल रहे थे, उन्हें देख करके और रानी पवन रेखा सहेलियों से अलग हो गई, रथ में से अलग कूद पड़ी है। सहेली आगे को बढ़ गई है और पवन रेखा अकेली रह गई वन में। लेकिन हुआ क्या है,
आज बेला चमेली के फूलों को देख करके बहुत खुश होने लगी थी मन में और विचार करने लगी, सोचने लगी है रानी पवर रेखा।